हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इसमें वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को हमारे तरफ से ढेर सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। 2024 की बोर्ड परीक्षा में एडवांस में शुभकामनाएं और आप लोगों को बधाइयाँ। आप लोगों को उम्मीद ही नहीं, मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप लोग परीक्षा की तैयारी में पूर्ण रूप से लगे होंगे। आइए आज हम लोग अपने चैप्टर पवन दूतिका को शुरुआत करते हैं। पवन दूतिका भाग 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। भाग 1 और भाग 2 हम लोग पढ़ चुके हैं और आज पद्य खंड का 19 से हम लोग 26 तक पढ़ेंगे। और इसमें छंद है आपका मंदाक्रांता छंद, और इसमें रस है वियोग श्रृंगार रस और करुण रस भी है। और इसमें अलंकार की बात किया जाए तो मानवीकरण अलंकार है। इसमें मानवीकरण अलंकार इसलिए है कि राधा जी ने पवन को क्या किए हैं, स्त्रीलिंग परिवर्तन कर दिए हैं, यानी पवन तो है चूंकि पुल्लिंग, इसलिए इसमें जो है मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि पवन को हवा को मानव बनाती हैं। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, किसी भी तरह की कोई इधर उधर की बातें ना करते हुए। उसके पहले वही छोटा सा प्यारा सा आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ताकि जो बच्चे हिंदी से वंचित हैं वो भी इस विषय को पढ़ सकें। क्योंकि इस चैनल का यही उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हैं उन सबों को हिंदी में पढ़ाया जाए, हिंदी में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। क्योंकि यूपी बोर्ड का एक नियम है कि हिंदी में फेल तो सब में फेल। अगर आप फिजिक्स में 100 नंबर पा जाइए, केमिस्ट्री में 100 नंबर पा जाइए, बायोलॉजी में 100 नंबर पा जाइए, मैथ्स में 100 नंबर पा जाइए, इंग्लिश में 100 नंबर पा जाइए, और अगर हिंदी में फेल हो जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखेंगे। पिछले साल बहुत बच्चे कहे सर हमारा 1 नंबर कम हो गया, 2 नंबर किया कम हो गया, क्या करूं? अब उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि फिर 11 में एडमिशन कराइए, फिर 12 पढ़िए, 2 साल। इसलिए पढ़ने का समय है, अब 5-6 महीने का और समय बचा है। आप लोग मन लगा करके पढ़ लीजिए, जीवन आपका सुधर जाएगा। तो आइए अपने पाठ को हम लोग शुरू करते हैं। भाग 1 हम लोग पढ़ लिए हैं, भाग 2 पढ़ लिए हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और 19वें छंद से हम लोग आज का शुरुआत करते हैं। आइए मैं पढ़ता हूँ। क्या है 19वां छंद? जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। आपको पता है कि राधा रानी जो है पवन को भेज रही है दूत बना करके। तो पवन क्या है, दूत बन करके जा रही है, तो उसको क्या कर रही है? जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना बेणुसा कीचकों को हो। यों होएगी सूरत इनको सर्व गोपालांगना की, ज्यों है बंसी श्रम रुच से दीर्घ उत्कंठा होती। ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है ना, ये थोड़ा कठिन है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पैराग्राफ है वह कठिन है, और हो सकता है कि बोर्ड की परीक्षा में जो पैराग्राफ कठिन होता है और इम्पोर्टेंट होता है उसी को जो पेपर बनाने वाले देते हैं। इस पैराग्राफ कठिन लग रहा है तो इसको आप लोग ध्यान से सुने। मंजू का मतलब होता है सुंदर और उपवन का मतलब होता है बागीचा, वाटिका का मतलब ही बागीचा ही होता है। हे पवन, पवन को क्या करे राधा रानी? हे पवन, मेरे प्यारे जो कृष्ण है ना, हे पवन जो मेरे प्यारे कृष्ण हैं, अगर घर के बाहर, अभी तक तो घर की चर्चा हुई थी, अगर मेरे प्यारे कृष्ण घर के बाहर किसी वाटिका में, यानी किसी क्या उसको कहते हैं बागीचा में खड़े हों, मेरे प्यारे कृष्ण
घर के बाहर किसी वाटिका में, किसी बागीचा में खड़े हो तो तुम क्या करना, छिद्रों में जा क्वड़ित करना। क्वड़ित का मतलब होता है झंकार। जैसे कोई चीज़ एक बार घंटी लग जाती है टन, तो उसकी कितने देर तक झंकार होती है, टन, ऐसे उसको झंकार बोलते हैं। बेड़ू मतलब होता है बांसुरी, जो बांसुरी कृष्ण को प्रिय है ना, उसको बांसुरी। अब कीचकों का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, जो गांव में नरकट का पेड़ आप लोग देखे होंगे ना, एक तरह से उसी को कहते हैं, या आप उसको बांस भी समझ सकते हैं। तो क्या हमारी राधा रानी कर रही है कि हमारे प्रिय कन्हैया अगर क्या हो, किसी वाटिका में खड़े हों या किसी बागीचा में खड़े हों, और उस बागीचा में बांस या क्या बोलते हैं नरकट का पेड़ हो, झाड़ियाँ हो, और उसमें क्या हो, कीड़े छेद कर दिए हो, तो उसमें हे पवन घुस जाना, और घुस करके क्या करना, सुंदर सुंदर बांसुरी की मधुर आवाज में तुम क्या करना, बजाना। यों होवेगी सूरत उनको सर्व गोपालांगना की। सूरत का मतलब होता है याद। जब तुम उनको उस बांसुरी को बजाओगी उसमें घुस करके ना, तो उन सभी गोपियों, गोपांगना का मतलब होता है गोपी, उन सभी गोपियों की उनकी याद आ जाएगी। ऐसा राधा रानी पवन को बता रही हैं। जो है बंसी श्रवण रूप से दीर्घ उत्कंठ होती, जो बंसी की आवाज सुन करके, जो गोपियां बंसी की आवाज सुन करके बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, ऐसा तुम क्या करना है पवन उनको बता देना। आइए इसकी व्याख्या को हम लोग एक बार और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि राधा रानी कह रही कि हे पवन, तुम जब जाना तो कृष्ण कहीं बाहर उपवन में या बागीचे में खड़े हों तो क्या करना, वहाँ पे जो झाड़ियाँ होंगी, जो पेड़ होंगे, जो बांस होंगे, जो नरकट होंगे, उसमें अगर कीड़े छिद्र कर दिए होंगे तो उसमें घुस करके तुम क्या करना, सुंदर सुंदर आवाज करके बांसुरी की तरह बजाना। कैसे बजाना कि उन बांसुरी के बजाने से कृष्ण को याद आ जाएगी। किसकी याद आ जाएगी, हमारी और गोपियों की याद आ जाएगी। अगर इस आवाज को बंसी की आवाज की तरह बजाओगे तो उस आवाज को सुन करके क्या हो जाएंगे, हमारे कन्हैया प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न होकर के हम लोग की याद आ सकती है। ये रहा हम लोग का 9वां स्टेंजा। समझ में आया होगा हमको, पूरा उम्मीद है समझ में आया ना। हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ, बस इतना ही लिख दीजिए हाँ। आइए हम लोग 20वां स्टेंजा पढ़ते हैं। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने। पवन से राधा रानी कह रही हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यों देना ये भगनी जतला एक अभोज नेत्रा, आंखों को हो बिरा बधुरा वार में बोरती है। क्या करेंगे हमारी जो है कि राधा रानी कि एक काम करना, जब उस बागीचा में जाना, जब उस क्या करना उपवन में जाना, तो वहाँ पे कोई तालाब छोटा वगैरह तो जरूर होगा। तो क्या करें, फूले कमल दल, यानी थोड़ा थोड़ा क्या करना तुम हे पवन, वाटिका में अगर जाना तो उसमें सरोवर होगा, उसमें कोई न कोई तालाब होगा, तो क्या करना, कोई फूले हुए कमल के दल को क्या करना, ले लेना। कमल का कोई दल होगा उसको क्या करना, ले लेना, और उसी सरोवर में थोड़ा थोड़ा करके क्या करना, उसको क्या करना, कमल को डुबोना। क्या करना तुम, उसी कमल को तुम क्या करना, डुबो देना। जैसे डूब रहा है उसी तरह से कमल रूपी नेत्र वाली जो राधा है उनकी क्या हो रही है, उनकी भी आंखों में ऐसे नेत्रों में आंसुओं की धारा क्या हो रही है, बह रही है। उनके भी आंख क्या है, आंसुओं में डूबे हुए हैं। आंखों को ही बिरा विधुरा वार में बोरती है। कमल रूपी जल में, जिस तरह से कमल को सरोवर में डुबाया जा रहा है, उसी तरह से कमल रूपी नेत्र में राधा अपने नेत्रों को क्या कर रही हैं, डुबा रही हैं। यह था हम लोग का 20वां स्टेंजा। आइए हम लोग धीरे लाना वहन करके नीप का कोई पुष्प, और प्यारे के चपल दृ के सामने डाल देना। ऐसे प्रकट करना दिखलाना नित्य आशंकिता हो, कैसे होती बिरा बस में नित्य रोमांचिता हूँ। हमारी जो है कि राधा रानी कह रही हैं कि हे पवन, तुम क्या करना, धीरे से कदम के वृक्ष का कोई पुष्प लेकर के, यानी ढो करके लाना, और क्या करना, और प्यारे चपल, चपल मतलब हमारे कृष्ण के 2 नेत्र जो चंचल नेत्र है ना, उनके सामने ले आकर के क्या करना, उस पुष्प को हिलाना।
ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। ऐसे प्रकट कर देना उस पुष्प को, वैसे प्रकट कर देना कि इसी तरह से रोज जो है कि मैं यानी राधा चिंतित होकर के परेशान रहती हूँ कि कैसे विरह में, किस तरह से आपके विरह में, किस तरह से आपके विरह में मैं क्या हो रही हूँ, रोज रोज मेरा जो है रोया खड़ा हो जाता है, चिंतित होकर के टेंशन में मेरा रो खड़ा हो जाता है। आइए हम लोग एक 22वां स्टेंजा पढ़ते हैं। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होंगे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले ले हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। हे राधा रानी कह रही हैं कि हे पवन, अगर श्याम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों, अगर हमारे कन्हैया यानी श्याम किसी वृक्ष के नीचे अगर बैठे हों तो क्या करना, उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ला हिलाना, उसी वृक्ष का कोई भी पत्ता उनके निकट यानी उनके समीप आंखों के सामने ले आकर के क्या करना, हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, और मेरे प्रिय को कुशलता पूर्वक और चतुराई पूर्वक से यह बताना कि मेरे चित्त विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। जो मेरा हृदय है वह क्या होता है, चिंता से दुख से क्या होता है, इस बात को सोच सोच करके कांप उठता है मेरा उधर हृदय। आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं कि मेरे प्यारे किसी वृक्ष के अगर नीचे बैठे हों तो क्या करना, उसी वृक्ष का कोई पत्ता ला करके मेरे प्यारे के सामने क्या करना, नेत्रों के सामने उसको क्या करना, ला करके हिला देना, और मेरे चिंता को, मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को बहुत ही क्या करना, सोच समझ करके बताना कि जो मेरा हृदय है बहुत ही चिंता में, बहुत ही दुख में क्या हो रहा है, बातों को सोच सोच करके बहुत ही परेशान हो रहा है। आइए हम लोग 23वां स्टेंजा पढ़ते हैं। सूखी जाती मलल लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। हमारी राधा रानी क्या कर रही हैं, हे पवन, यदि कोई सूखी हुई लता, लता आप लोग जानते हैं हा? किसी वृक्ष पर लता, देखिए लता स्त्रीलिंग है और वृक्ष पुल्लिंग है। जैसे लता, जो लताएं होती हैं जो वृक्षों पे चढ़ती हैं, आप लोग लौकी को देखे होंगे, कुहड़ा को देखे होंगे, या बहुत से ऐसे जो है कि लताओं को देखे होंगे जो वृक्षों पे चढ़ती हैं, देखे होंगे ना। तो करिए हे पवन, यदि कोई सूखी लता धरती पर गिरी पड़ी हो, धरा का मतलब होता है धरती, अगर किसी धरा पर यानी पृथ्वी पर पड़ी हो तो क्या करना, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो मेरे प्रिय श्याम के पाँवों के नजदीक ला करके उसको गिरा देना। हवा है ना, वो तो हवा बहेगी और बह करके ले आकर के इधर से इधर कुछ भी कर सकती है। यह बात समझा देना कि जिस प्रकार से क्या हो जाता है, प्रेम से वंचित होकर के वृक्ष से अलग होकर के लता सूख जाती है, उसी तरह से क्या राधिका भी आपके प्रेम से अलग होकर के क्या हो रही है, लता की तरह सूख करके मलिन हो गई है, सूख करके मुरझा गई है। आइए इसकी व्याख्या को एक बार और समझ लेते हैं। हे पवन, यदि कोई सूखी हुई लता धरती पर गिरी पड़ी हो ना, तो उसको क्या करना, मेरे श्याम यानी कृष्ण के पैरों के निकट ला करके उसको क्या करना, गिरा देना, और श्याम को बहुत ही प्रेम से बतला देना कि जिस तरह से यह वृक्ष से अलग होकर के, वृक्ष से गिर करके लता जिस तरह से सूख गई है, उसी तरह से, उसी प्रकार से मैं राधिका आपके प्रेम से अलग होकर के क्या हो रही हूँ, नित्य यानी रोज रोज मैं भी सूखती जा रही हूँ इसी लता की तरह। यह रहा हम लोगों का 23वां स्टेंजा। आइए हम लोग 24वां स्टेंजा पढ़ता हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो जो रहा हो, तो प्यारे के दृगयुगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे समल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। क्या करें हमारी राधा रानी, कोई पत्ता नवल तरु का। अब एक बात बताइए कि नवल पत्ता, तरु मतलब होता है वृक्ष,
किसी नए वृक्ष का पत्ता पीला हो सकता है? पीत का मतलब होता है पीला, या तो हरा होगा या नहीं तो लाल के कलर का होगा। लेकिन कह रही है राधा रानी कि हे पवन, जिस तरह से नए वृक्ष का कोई पत्ता क्या हो जाता है, पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे हिलाना। तो मेरे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने लेकर के उस पत्ते को क्या करना, आना, और क्या करना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें वो बताना, और धीरे धीरे संभाल करके, बिल्कुल धीरे धीरे क्या करना, संभाल करके रखना, और उन्हें बता भी देना। क्या बता देना? कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा, मैं इस प्रबल दुख से, मैं इस प्रबल कष्ट से क्या हो रही हूँ, पीड़ित होकर के बिल्कुल इस पत्ते की तरह मैं भी क्या हो रही हूँ, पीली होती जा रही हूँ। हे पवन, इस बात को हमारे प्रिय से क्या करना, बता देना। आइए इसकी व्याख्या को और एक बार एक्सप्लेन किया जाए। कोई पत्ता, अगर किसी वृक्ष का नया पत्ता अगर पीला पड़ गया हो तो उसको क्या करना, धीरे से संभाल करके क्या करना, मेरे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने लेकर के आना, और क्या करना, उनको धीरे से संभाल करके उनको क्या करना, यह बतलाना कि जिस तरह से नए वृक्ष का पौधे का ये पत्ता पीला हो गया है, उसी तरह से मैं भी क्या हो रही हूँ, इसी पत्ते की तरह मैं क्या हो रही हूँ, पीली हो रही हूँ। दुख में, कष्ट में क्या हो रही हूँ, मैं भी पीली होकर के मुरझा रही हूँ। यह रहा हम लोग का 24वां स्टेंजा। आइए हम लोग 25वां पढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो आप लोग यस लिख दीजिए कम से कम। यों प्यारे को विदित करके सरो मेरी व्यथाएं। अब राधा रानी कह रही हैं कि इस प्रकार से मेरे जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं ना, वह सब मेरे प्रिय को क्या करना, तुम बता देना। यों प्यारे को विदित करके सरो मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो न ला सकेगी तुम, हाँ कैसे हो तो व्यथित चित्त को बांध देगी सकूंगी। कह रहे हैं हमारी राधा रानी, यों प्यारे को विदित करके सरो मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से विदित करके मतलब बतला करके, मेरे प्यारे कृष्ण को मेरे सभी दुखों को क्या करना, बतला करके, धीरे धीरे वहन का मतलब होता है ढो करके, ट्रांसपोर्टिंग करके, धीरे धीरे ढो करके, क्या ढो करके, उनके कर के पांव यानी उनके धूल, यानी उनके पैरों की धूल को क्या करना, लाना, और थोड़ी सी भी चरण, अगर उनके चरणों की धूल अगर थोड़ी भी तुम न ला सको, अगर उनके चरणों की अगर थोड़ी सी भी धूल हे पवन न ला सको, तो ये बताओ इस व्यथित, इस दुख, इस कष्ट वाले हृदय को मैं क्या बोध कराऊंगी, मैं अपने हृदय को क्या समझा पाऊंगी, मैं अपने हृदय को क्या सांत्वना दिला पाऊंगी। हे पवन तुम बताओ। आइए इसकी व्याख्या को एक बार और एक्सप्लेन किया जा रहा है। इस प्रकार से क्या कर रही हैं, इस प्रकार से मेरे प्रिय को मेरे सभी दुखों को, मेरे सभी कष्टों को क्या कर देना, तुम बता देना, और बताकर क्या करना, धीरे धीरे उनके चरणों की जो धूल है ना, उनके हमारे प्यारे प्रिय कृष्ण के चरणों की जो रज है, रज का मतलब होता है धूल, उनके पैरों की, उनके चरणों की, कमल रूपी चरणों की जो धूल है ना, उसको क्या करना, थोड़ी सी भी चरण जो लाना दोगी, उनके चरणों की धूल को लाना। अगर उनके चरणों की धूल तुम थोड़ी भी नहीं ला सकोगी, तो ये बताओ पवन, मैं अपने व्यथित हृदय को, कष्टित हृदय को, दुखी हृदय को मैं कैसे समझा पाऊंगी? तुम ही बताओ, मैं अपने हृदय को कैसे सांत्वना दिला पाऊंगी? यह राधा रानी कह रही हैं पवन से। आइए पवन दूतिका का 26वां और आखिरी स्टेंजा आज पढ़ते हैं। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पद को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। देखिए कितना प्रेम है। आज के ज़माने में किसी से कुछ कह दिया जाए तो कोई काम न करे तो लोग क्या करेंगे, मेरा काम ही नहीं कर रहा है, किसी काम के लायक नहीं। लेकिन लोक मंगल की कामना के बारे में इसमें बताया गया है कि राधा जी ने किस तरह से पवन को अपनी दूतिका बना करके भेज रही हैं, और वो नहीं कर पा रही हैं सारे कामों को, तो लास्ट में आखिरी स्टेंजा में क्या वो कह रही हैं
कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे पवन, जितनी भी बातें मैं तुझसे बताई हूं ना, अगर वो सारी बातें तुझसे क्या हो, पूरी ना हो पाए। मैंने अभी तक जो भी तुमको बताया है ना, पहले स्टेंजा से लेकर के और 25वें स्टेंजा तक जितनी भी बातें मैं तुमको बताई हूं ना, अगर इसमें से कोई भी बात तुमसे पूरी ना हो पाए, तुम इस बात को न कर पाओ, तो टेंशन मत लेना। आगे सुनो मैं क्या करूं। तू मेरी विनय, तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। हे पवन, तुझसे मैं इतनी ही प्रार्थना करती हूँ। विनय का मतलब होता है प्रार्थना। हे पवन, मैं तुझसे इतना ही प्रार्थना करती हूँ। क्या करती हूँ? कि तुम मेरी बात को मान लो और यहाँ से चली जाओ। क्या चली जाओ? तुम छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना। छू करके मेरे प्यारे, छू करके मेरे प्यारे कृष्ण के कमल रूपी चरणों को, मेरे प्यारे कृष्ण के कमल रूपी चरणों को क्या करना? तुम छू करके आ जाना। इतनी सब बातें नहीं कर पाओगी ना, ये सब कुछ नहीं कर पाओगी तो क्या करना? तुम मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण, मेरे प्यारे कि जो कमल रूपी चरण है उसको तुम क्या करना? छू करके ही आ जाना। और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और मैं तुझी को ना, मैं तुम्ही को हे पवन अपने हृदय में लगा करके, अपने दिल में लगा करके, अपने दिल में बसा करके, अपने हृदय में बसा करके मैं क्या कर लूँ? जी जाऊंगी, जी लूँगी। आइए एक बार इसकी और व्याख्या को एक्सप्लेन कर दिया जाए। कर दिया जाए। बताइए। राधा रानी कह रही कि हे पवन, अभी तक मैं जो बातें तुमको मैं बताई हूँ, अगर वो सारी बातें तुम नहीं कर पाओगी तो एक काम करना कि मेरी इतनी प्रार्थना है, मैं इतनी ही तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ, इतनी ही विनती कर रही हूँ कि तुम चली जाओ और जा करके क्या कर लो? मेरे प्यारे कृष्ण जिनके कमल रूपी चरण है ना, उन कमल रूपी चरणों को तुम क्या करना? छू करके, टच करके चले आना। और तुम ही को मैं अपने सीने से, तुम ही को अपने हृदय से, तुम ही को अपने दिल से लगा करके मैं क्या कर लूँगी? जी जाऊंगी। हे पवन, इतना ही कर देना। आज की स्टेंजा कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये है प्रेम। राधा जी का क्या है? प्रेम है। हाँ? वर्तमान का प्रेम नहीं है, ये राधा जी का प्रेम है। इसी के साथ चलिए आज हम लोग की क्लास क्या हो रही है? क्लोज हो रही है। और क्लोज के साथ साथ पवन दूती का चैप्टर भी क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। और इसके बाद से हम लोग का जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा हुआ कैकेयी का अनुताप। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा हुआ। तो चलिए कल की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा हुआ कैकेयी का अनुताप। तब तक चलते चलते प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। प्लीज एक शेयर तो कर सकते हैं ना। अगर व्याख्या अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए। तब तक मैं चलता हूँ कैकेयी के अनुताप की तैयारी करने के लिए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।